बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है कि उनका कभी भी पढ़ाई में ढंग से मन नहीं लग पाया है। वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, पर इसके बावजूद भी उनका कभी पढ़ाई में मन नहीं लग पाता। वो हमेशा खुद से क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मेरा पढ़ाई में मन लग जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि पढ़ाई में एक्चुअल में मन क्यों नहीं लगता। क्या सच में ऐसा कोई तरीका है जिससे पढ़ाई में मन लगाया जा सकता है? तो जब हम ये सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे पढ़ाई में मन लगाया जा सके, तो ये सवाल पूछने से पहले हमें इस सवाल की तहकीकात करनी चाहिए कि क्या हम जो सवाल पूछ रहे हैं क्या वो वही सवाल है जो सच में पूछा जाना चाहिए। क्या सच में पढ़ाई ही वो सेक्टर है जिसमें मन लगाया जाना चाहिए? क्या जो मन लगाने लायक चीज़ है वो पढ़ाई ही है? पहले हमें इस सवाल की गहराई में जाकर के देखना पड़ेगा कि क्या ये सच में सवाल काम का है भी या नहीं। तो इस सवाल में दो मेन एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट है पढ़ाई और मन लगना। तो ये जो पढ़ाई शब्द है एक्चुअल में ये ऐसा शब्द है जो हमारे माइंड को लिमिट करता है। जब हम पढ़ाई शब्द का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में गिने चुने दो चार ख्याल आते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, याद करना, रटना, इस टाइप की चीज़ें। और इसके अलावा जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं मन लगाना, तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले से जानता है कि हम किसी ऐसी चीज़ में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमको पहले से पता है कि इसमें हमारा ध्यान नहीं लगेगा। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कह रहे होते हैं कि उसे एफर्ट लगाना है चीज़ें समझने के लिए। तो पढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट है ये भी लिमिटेड है और मन लगाने का जो कॉन्सेप्ट है ये भी लिमिटेड है। इसलिए जो सवाल है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, ये सवाल ही इररिलेवेंट है, ये गलत सवाल है। सवाल ये होना ही नहीं चाहिए कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। अब आप पूछोगे कि फिर सही सवाल क्या है? सही सवाल को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि जब हम ये सवाल पूछते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हम पढ़ाई में मन लगाना ही क्यों चाहते हैं? ऐसा कौन सा पर्पस है जिसको हम फुलफिल करना चाहते हैं पढ़ाई करके? अगर हमने उस पर्पस को जान लिया तो हम उस रास्ते को भी पहचान लेंगे जिससे हम उस पर्पस तक पहुंच सके। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम किसी दूसरे फ्रेमवर्क को फॉलो करके भी उस पर्पस को अचीव कर सकते हैं जो पढ़ाई करके अचीव करने वाले थे। तो हमें बस रास्ते बदलने हैं, उद्देश्य नहीं। उद्देश्य हमारा वही रहेगा जो पढ़ाई करके हमें पाना था। तो अब समझते हैं कि पढ़ाई का जो पर्पस है वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए। तो पढ़ाई का जो पर्पस है वो ये होना चाहिए कि आप उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सको और नए नए कॉन्सेप्ट्स को समझ सको। ये पढ़ाई का पर्पस एक्चुअल में होना चाहिए, पर जनरली ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। तो पढ़ाई इस पर्पस को फुलफिल क्यों नहीं करता? पढ़ाई इस पर्पस को फुलफिल इसीलिए नहीं करता क्योंकि जब हम पढ़ाई शब्द का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में वही गिने चुने दो चार ख्याल आते हैं, जैसे कि पढ़ना, याद करना, रटना, लिखना। तो ये जो ख्याल है ये आपके माइंड को लिमिट करते हैं, ये आपके दिमाग को बांधते हैं। यही वो रीज़न है जिस वजह से आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो तो आप चाह कर भी अपने अंडरस्टैंडिंग को उस लेवल पर डेवलप नहीं कर पाते जिस लेवल पर आपको एक्चुअल में डेवलप करना था। तो इसलिए पढ़ाई जो है आपके पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाता है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी या माइंडसेट को यूज़ किया जाए जिससे हम अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके और नए नए कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें, ताकि हमारे पढ़ाई करने का जो पर्पस है वो दूसरे रास्ते से फुलफिल हो जाए। तो वो आइडियोलॉजी है रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। तो आपको बजाय पढ़ाई शब्द का इस्तेमाल करने के आपको एक्सप्लोरेशन और रिसर्च शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब आप खुद से ये बोलोगे कि मुझे रिसर्च करना है तो आपके मन में कभी ख्याल ही नहीं आ सकता कि मेरा रिसर्च में मन क्यों नहीं करता, क्योंकि रिसर्च ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जिसमें मन ना लगे। आप पढ़ाई को लेकर के बोल सकते हो कि पढ़ाई में मेरा मन क्यों नहीं लगता, लेकिन आप रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में कभी नहीं बोलोगे कि मेरा रिसर्च में क्यों मन नहीं लगता। ये हर इंसान का इनबिल्ट इंस्टिंक्ट होता है कि वो रिसर्च करे, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे इस इंस्टिंक्ट को ही मारता है। वो बजाय ये बोलने के कि हमें रिसर्च करना है, वो इस कॉन्सेप्ट पर बल देता है कि हमें पढ़ाई करना है, जबकि पढ़ाई शब्द आपके बिलीफ सिस्टम को बांधता है, वो आपकी सोच को लिमिट करता है। तो हमारी पूरी चर्चा का जो कंक्लूजन है वो यही है कि पढ़ाई वो फील्ड है ही नहीं जिसमें मन लगाया जाए।
तो ये सवाल ही गलत हो जाता है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। आपको पढ़ाई करना ही नहीं चाहिए, आपको रिसर्च करना चाहिए। जब आप अपने सेंटर को सही करते हो तो आपका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क सही हो जाता है। तो अपने जड़ को सही करो, शाखाएं अपने आप सही हो जाएगी। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी और आपके कुछ नोशंस क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इस टाइप की कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।